नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लद्दाख और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 28 जुलाई का समय निर्धारित किया है और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से यह जानकारी एपेक्स लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दे दी। लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। पेंच यह है कि इस तारीख को रिजेक्ट कर दिया है। लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों जो संगठन हैं उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई उनको मंजूर नहीं है और ये सरकार बार बार तारीखें आगे बढ़ा रही है। वो चाहते हैं कि जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 15 जुलाई की डेडलाइन दी है, उससे पहले सरकार को बातचीत करनी चाहिए लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ। जो एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है उसकी बैठक 15 जुलाई के पहले होनी चाहिए। अब 12 जुलाई को आ रहे हैं लद्दाख में हिज होलीनेस दलाई लामा। अब दलाई लामा साहब वहां पर रहेंगे करीब 1 से 1.5 महीने तक। तो जो लद्दाख लेह इलाके के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि 15 तारीख से पहले बातचीत कर ली जाए, ये बहुत माकूल समय है और 15 जुलाई के बाद अगर बातचीत करेंगे तो उनको ये समय मंजूर नहीं है। दोबारा से इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। और सरकार, आखिरी बातचीत 27 मई को हुई थी, सरकार बार बार ये डिले क्यों कर रही है? ये डिले नहीं होना चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि एपेक्स बॉडी जो है, लेह की एपेक्स बॉडी, देखिए दो अलग अलग बॉडीज हैं, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमो केडीए। करगिल को रिप्रेजेंट करती है केडीए और लेह एपेक्स बॉडी करती है लेह को रिप्रेजेंट, और ये दोनों मिलकर करते हैं मुकम्मल लद्दाख को, पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि लेह एपेक्स बॉडी ने एक प्रस्ताव पारित किया, बैठक हुई और एक प्रस्ताव यूनानिमसली पारित किया कि एपेक्स बॉडी जो सरकार के साथ बातचीत कर रही है, जो बातचीत कर रही है, उस बातचीत का हिस्सा, उस बॉडी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए किसको? सोनम वांगचुक को भी। यानी कि अब वो हिस्सा बनेंगे एपेक्स बॉडी का। एक दूसरा उन्होंने कहा है कि सरकार जो है, सरकार जो बातचीत कर रही है, सरकार इस बात का फैसला नहीं कर सकती है कि एपेक्स बॉडी के सदस्य लोग कौन होंगे, केडीए के सदस्य कौन होंगे। इस बात का फैसला केवल एपेक्स बॉडी और केडीए को करने का अख्तियार है। तो इस बात पर भी कहीं ना कहीं विवाद होने की संभावनाएं दिख रही है। सरकार ये चाहती है कि, सरकार ये चाहती होगी जरूर कि सोनम वांगचुक उसके सदस्य ना हों, लेकिन एपेक्स बॉडी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इसके सदस्य जरूर बनेंगे और उन्होंने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव अपनी बैठक में पारित कर दिया है। अब सोनम वांगचुक ने 35 दिन, 15 जुलाई तक अगर इस मामले पर बैठक नहीं हुई और कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया तो वो एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च करने वाले हैं। हंगर स्ट्राइक करेंगे, 35 दिन की हंगर स्ट्राइक। ये देखिए, उसमें लिखा है, Sonam Wangchuk has announced the launch of a 35-day long hunger strike on July 15 in solidarity with the Ladakh's rightful demand for sixth schedule and grant of statehood. एक और खबर यह है कि LAB के लद्दाख एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट, उसके को चेयरमैन जो चेरिंग दोरजे लाकरुक हैं, ही हैज सेड कि MHA ने, जो मैंने बताया, कि वो कम्युनिकेट किया है। तो कई तरह की डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त लद्दाख में और केंद्र सरकार के साथ कहीं ना कहीं तनाव इस पूरे घटनाक्रम पर बढ़ने की संभावना दिख रही है। पिछले लंबे समय से लद्दाख के लोग 4 जो पॉइंट्स उनके हैं, उन 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर मैदान में हैं। वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार हमारी जो 4 मांगे हैं उन पर जवाब दे। फुल फ्लैज स्टेटहुड मिले, दोनों लोकसभा की सीटें करगिल और लेह मिले,
पीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मिले, और जो 6 शेड्यूल है वो भी उनको बहाल किया जाए। ये डिमांड्स उनकी हैं। इन डिमांड्स को लेकर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, जो लंबी चली, पूरे देश का ध्यान उसने अपनी तरफ खींचा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, जिसकी वजह से बातचीत जो सरकार के, या हंगर स्ट्राइक जो थी वो रुक गई। लेह में हंगर स्ट्राइक चल रही है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद बातचीत शुरू नहीं हुई तो सोनम वांगचुक को लेह से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करनी पड़ी। उनके साथ कई सारे लोग थे, वो दिल्ली तक पदयात्रा में शामिल हुए और दिल्ली तक पैदल चल के आए। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे तो उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उनको लद्दाख भवन में लेके जाके छोड़ा गया। लद्दाख भवन में सोनम वांगचुक ने फिर से हंगर स्ट्राइक की, और हंगर स्ट्राइक के बाद बातचीत शुरू करने की तारीखें तय हुई। इस आश्वासन के बाद हंगर स्ट्राइक खत्म हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत पे अब बातचीत हो रही है, अब तारीख पे तारीख मिल रही है। 27 मई को आखिरी बातचीत हुई थी, मई से पहले जनवरी के महीने में बातचीत हुई थी, तो 2 दफा बातचीत हो गई है। और अब 28 जुलाई का वक्त दिया है, जिस पर लद्दाख के लोगों का कहना है कि बार बार उनको तारीखें मिल रही हैं, और उनके जो मुख्य मांगे, जो 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया, उन पर बातचीत नहीं हो रही है। सरकार इधर उधर टहला रही है। अब जरूरी है कि उन मुद्दों पर बात हो और उन्हीं मुद्दों का तुरंत समाधान कर दिया जाए। इस बीच सरकार ने हालांकि कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि नए जिले बनाए गए हैं, 5 जिले नए बनाए गए हैं। रिजर्वेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 85% रिजर्वेशन मिलेगा, 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको मिलेगा। और इस तरीके से 4 नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए हैं। तो लेकिन लोगों का कहना है कि, और डोमिसाइल का एक नोटिफिकेशन भी आया है कि किसको कौन डोमिसाइल होगा लद्दाख का, लेकिन मुख्य जो मांगे हैं वो आज भी वहीं की वहीं कायम है। तो अब नया विवाद पैदा हो गया है कि 28 जुलाई की बातचीत सरकार को, जो लद्दाख के लोग उनको मंजूर नहीं है। उनको चाहिए कि ये तारीख 15 जुलाई के पहले, यानी कि इसको प्रीपोन किया जाए। और ये महत्वपूर्ण बैठक है, तीसरी बैठक होगी हाई पावर्ड कमेटी की। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बैठकें हुई हैं, तो उनको भी जोड़ लेंगे तो फिर मुझे लगता है 5वीं शायद बैठक होगी, 4 या 5 बैठक हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, और अब इस पर क्या फैसला होता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।